बाज की कहानी। पूरी दुनिया में पक्षियों के 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर की ऊपर 120 किलोमीटर आवर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद को कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों पे दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पंछियों का राजा भी कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पूर्ण जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 वर्ष तक की उम्र के बाद लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चू चू करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोच कर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जीवन के हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होता है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वे चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वे अपने पंख को फैलाने लगता है, लेकिन वे अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वे जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वे पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही है। उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वे उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पंछी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश के आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं छाती से चिपकने के लिए, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वे शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है कि नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे अंग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख आने का, और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीनों का। इन 5 महीनों में कड़ी तपस्या से एक बाज का पूर्ण जन्म होता है। वे फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वे परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़ एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वे लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदी को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लोग की अपने फील्ड में
अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों की पसीना छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड का बादशाह कहलाओगे। अगर यह स्टोरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप द सुंदर जिंदगी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।